मतलब जिवें फसादी औरतां नहीं होंदी, मैं छोटी उम्र में फसाद इतने बड़े मगरमच्छों के साथ मैंने काम किया, उनके अंदर अपने आप को रह के मनवाना। थिएटर का क्यों इंतखाब? कोई मजबूरी थी, खुशी की वजह से आए, शौक की वजह से? नरगिस जी के ठुमके आपको पसंद थे? बहुत ज्यादा, वो ठुमके मैंने अपने अंदर भर भी लिए। बचपन में ही ना बड़ी एक्टर थी, मुझे मेरा कोई छोटा भाई मुझे कुछ भी कर देता तो मैंने हंगामा इतना बड़ा डालना होता था जैसे मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। या मुखालफत करती थी? बिल्कुल 100% मैं इस फील्ड के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर की दो खूबसूरत अदाकाराएं मौजूद हैं। दोनों बहनें हैं, एक पहले थिएटर की दुनिया में आई और उसके बाद अब दूसरी ने भी थिएटर की दुनिया को ज्वाइन कर लिया। खूबसूरत अदाकारा मनाहिल खान और फिजा खान से वालेकुम अस्सलाम। जरा आज आपने फिजा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैंने खाया हुआ है। माशाल्लाह, बड़ा नाम मकाम बड़ी जल्दी आपने जी, बड़े कम पीरियड में थिएटर की दुनिया में नाम बना लिया, मकाम बना लिया, बहुत ज़्यादा पैसे लेने लग गई। मुझे ये बताएं कि ये इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया, कि थिएटर का क्यों इंतखाब? कोई मजबूरी थी, खुशी की वजह से आए, शौक की वजह से आए? सर पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो थिएटर का मैंने रुख किया, मुझे थिएटर बहुत ज़्यादा पसंद था। यकीन माने मैं खुद छोटी थी। अच्छा। मैं जब से बड़ी थी, सोचे बड़ी थी, टीवी देखती थी, ड्रामा लगा होता था तो यकीन माने मैं ना ड्रामा ही देखती रहती थी। मैं कहूँ यार मैं कब इस दुनिया में जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, ये दुनिया कितनी हसीन है देखने में। मतलब जैसे टीवी पे आता है यूट्यूब पे, तब तो यूट्यूब का पता ही नहीं था, टीवी चलता था हमारे पास तो जब बचपन में होते थे। तो मैं तो सर शौक से आई। टीवी के उस दौर में आपको कौन सी ऐसी अदाकारा थी जिसने अट्रैक्ट किया? सर मैं क्या, मुझसे पहले भी जितनी आई होंगी वो भी यही कहती होती, मैडम नरगिस। मैं जब टीवी ऑन करती थी, कोई ना कोई उनका ड्रामा लगा होता था, थिएटर ड्रामा। हाँ। तो वो मुझे बहुत पसंद आता था, उनके गाने। उस टाइम में आपको पता है सीढ़ियाँ चलती थी। हाँ जी, तो वो मैं मतलब बड़े शौक से देखती थी। घर में कोई एक आधा ऐसा होता ही है जो सुन रहा होता था, बाद में मेरे अच्छे आ जाती थी वो। नरगिस जी के ठुमके आपको पसंद थे? बहुत ज्यादा, वो ठुमके मैंने अपने अंदर भर भी लिए। अच्छा जी, हाँ यानी जी। कि वो ठुमके आपको इस कदर पसंद आए जी। कि वो ठुमके आपने अपने अंदर भर लिए, अपने आप पर यानी कि हावी कर लिए नरगिस जी के ठुमके। बिल्कुल सर, वो भी बात है। और मुझे एक्टिंग का भी बड़ा ज्यादा शौक था। मैं बचपन में ही ना बड़ी एक्टर थी, मुझे मेरा कोई छोटा भाई मुझे कुछ भी कर देता तो मैंने हंगामा इतना बड़ा डालना होता था जैसे मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। अच्छा। मैं बड़ी पक्की एक्टर हूं डॉक्टर साहब। तब जिवें फसादी औरतां नहीं होंदी, मैं छोटी उम्र में फसाद पाए। और फिर नरगिस की वजह से आप थिएटर की तरफ आ गए। जी, आपको अच्छा खासा पता था कि आपने उस दौर में टीवी चैनल्स पर, अखबारात में, मैगजीन में भी आप पढ़ती होंगी, देखती होंगी कि नरगिस तो बड़े पापड़ बेलने के बाद, बड़ी तकालीफ उठाने के बाद, बड़ी बड़ी दुश्मनियां भुगताई नरगिस जी ने। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने सरवाइव किया और उन जैसा सरवाइव कोई नहीं कर सका। तो आपके ज़हन में नहीं था कि ये सारे प्रॉब्लम, परेशानियां मेरी जिंदगी में भी आएगी? सर देखिए, जब हम लोग एक चीज को देखते हैं ना, तो देखने से आपको प्रॉपर नहीं पता होता कि मतलब ये क्या चीज है। अब देखने में हम कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं हम, ठीक है। जब मैं मतलब उस चीज को देखती थी, मैडम को देखती थी, इतने ज्यादा ड्रामा देखती थी मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था और मुझे बड़ा शौक था मैं ड्रामा करने जाऊं। हमारे एक बहुत सीनियर हैं डॉक्टर साहब, मैं पहली दफा उनके पास आई, मैं थोड़ी ठीक है डॉक्टर साहब प्लीज मुझसे कुछ करवा लें, मैंने ड्रामा करना है। पर जब हम ड्रामा स्टार्ट मैंने किया, सर बहुत मुश्किल है। ये देखने में भी आया है, सुनने में भी आया है कि थिएटर की दुनिया में कदम रखने के बाद लड़की जो है उसके लिए जगह जगह कांटे बिछे होते हैं। बिल्कुल सर। बड़ी परेशानियां और बड़े मसाइल को फेस करते हुए वो अपनी जगह बनाती है। तो आपको भी ये मसाइल फेस करने पड़े? सर मैंने इतने ज़्यादा फेस किए हैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ इतनी ज़्यादा हुई है ना कि जब मैं काम स्टार्ट करने आई थी, माशाल्लाह सारी सीनियर कास्ट थी, जितनी एक्टर आर्टिस्ट है माशाल्लाह हमारी जितनी भी, वो सारी सीनियर थी उस टाइम। मतलब जितने एक्टर हैं वो सीनियर थे। बड़ी प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर साहब, देखने में ऐसा लगता था ये तो 1 मिनट का काम है, इतना छोटा काम है, बस हमने करके ये जाना वो जाना, पर नहीं।
बहुत प्रॉब्लम है, इसकी तस्वीर यहाँ क्यों है, इसका गाना यहाँ क्यों है, ये मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कि किसी टाइम हमें लगता था यार शायद मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया इस जगह के लिए। पर अच्छा। वो क्या कहते हैं, दिल में एक ख्वाहिश थी और हिम्मत बरकरार थी मेरी। बिल्कुल मेरे पास ही आई जी। और मैंने इनकी वालदा से कहा कि आप अभी छोटी हैं, अभी ये छोटी हैं, इनको बड़ा तो हो लेने दें। बिल्कुल बिल्कुल सच। आप ये माने कि मैं क्या लैंग्वेज यूज करूं कि इतने बड़े मगरमच्छों के साथ मैंने काम किया, उनके अंदर अपने आप को रह के मनवाना, उनके साथ काम करके अपने आप को दिखाना पब्लिक को कि मैं भी कुछ हूँ। तो सर मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया है। मतलब क्या फेस क्या किया कि यहाँ तो हमारी थिएटर इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ प्रोड्यूसर्स भी हैं, अदाकार भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, अदाकाराएं भी हैं, मगर उससे हट कर एक माफिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो माफिया जो है वो लड़की को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करती है। जी। आप मेरी बात समझ रही हैं? बिल्कुल समझ रही तो हूँ। ऐसा भी आपकी स्टार्ट में ऐसे मसाइल भी आए कि कोई आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता था? डॉक्टर साहब ऐसे मसले तो आते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं शुरू से ही ऐसे लोगों से दूर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लालच कर लूँ। आपको पता है काफी मतलब लालच में आके लोग पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, मैं कल को कहाँ से कहाँ वो हो यही जाएगा। कहते हैं ना, तू पता नहीं किथे रह रही है, हाँ तेनू तो पता ही नहीं है जी कुछ। अरे है तो मेनू दस। हाँ साढ़े नाल लग तू फिर देखी तू किथे दी किथे जाएंगी। तो अल्लाह का शुक्र है मैं उनके साथ कभी नहीं अटैच हुई, ना मैंने कभी बात की है। मैं अपने दम से खुद आई हूँ, मुझे अल्लाह ने और अल्लाह ने बताया। आपको हाँ, अरूज दे दिया है। जी, और वो जो शुक्र है। कहते थे कि तेन चौके आसमान से पहुंचावांगे, जी। अब तो वो आसमान की तरफ आपको देखते होंगे। ये इतने प्रॉब्लम परेशानियां आपने फेस की हैं थिएटर जी। की दुनिया में। इसके बावजूद आप अपनी छोटी बहन फिजा खान को थिएटर की दुनिया में ले आई। मैं थोड़ा फिजा से सवाल कर लूं? बिल्कुल आप फिजा से पूछें। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोजाना देखती थी मनाइल को? तो मैं देखती रहती थी। पहले वाला जो डॉक्टर साहब था थिएटर का, वो मुझे ना पसंद नहीं था। अच्छा। माहौल मैं ऐसे कहती थी इवन कि मनाइल ये क्या कर रही है, छोड़ इस काम को, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी आप मुखालफत करती थी? जी 100% मैं इस फील्ड के खिलाफ थी। तो नहीं तो फिर तो ये भी तो बुरा मनाती होगी, आपका झगड़ा भी तो होता होगा? नहीं झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं, बस ये यही कहती थी नहीं, कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि दो बहनें और जिंदगी में झगड़ा। कभी ऐसा हुआ किसी बात पर झगड़ा, एक दूसरे के बाल खींचे? इस बात पे होता मेरी बात सुन ले जी, कभी एक दूसरे के बाल खींचे? नहीं नहीं कभी नहीं ऐसा हुआ। मतलब कभी कोई बर्तन उठा के एक दूसरे को मारे हो? नहीं कभी ऐसा नहीं। नहीं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए हो? ये कुछ भी नहीं है, ऐसे झगड़ा कभी भी या नहीं तो हमारे फिर में तो अब मैं यही समझूंगा कि आपका झगड़ा हुआ ही नहीं। हाँ जी। हुने करके वो खा देंगे। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣੇ ਲੜ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। मैं नहीं चाहता कि आप अभी झगड़े, बेशक मेरे इंटरव्यू खत्म होने के बाद झगड़े, लेकिन मुझे ये पता चले कि आप झगड़े। नहीं झगड़ा तो नहीं, अच्छा। बस ये था कि मैं मिनाइल को बोलती थी मिनाइल मुझे ये अच्छी चीज नहीं लगती, तू क्यों ऐसे आ जाती है, क्यों है ये चीज। तो ये बोलती थी तुझे नहीं पता, अभी तुझे ये जो चीज बुरी लग रही है ना, अनकरीब ये चीज तू खुद देखेगी तुझे पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। पर अब जब उज़्मा बुखारी साहिबा ने सख्ती की है, काफी चीज माहौल चेंज हुए हैं, मतलब जैसे सॉन्ग वगैरह जो भी चीजें काफी ऐसे हमारी जुगते भी होती थी हमारे एक्टरों की, जो मतलब डबल मीनिंग में पर पता चलता था कि ये वर्गल है। अब वो चीज नहीं है, अब सफाया मतलब एक फैमिली ड्रामा टाइप हो रहा है। तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो मैं भी अपने